गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप अच्छे होंगे। मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। ये जो बेटा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज लाया हूँ और इसका ये पार्ट 2 है। अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज लाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, इसलिए मैं नहीं ला पाया। समय थोड़ा कम था, उस वजह से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो है अब जो है आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रॉपर वीडियो मिलते रहेंगे। आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें अपने मित्रों को। क्वेश्चन नंबर है 9.3 का। यहाँ पर कह रहा है कि ए टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई टैंक है 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई ए माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई को 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ से आपसे ये कह रहा है कि आप क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि आपको जल का अपवर्तनांक क्या होगा। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी जल का अपवर्तनांक क्या है। इफ़ वाटर इज रिप्लेस्ड बाई ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट। इसका मतलब ये होगा बेटा कि बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रस्थापित करने पर सुई को पुनः ठीक है बाय द डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू मूव्ड टू फोकस ऑन द निडल अगेन। प्रस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा। मूव टू फोकस ऑन द निडल अगेन। अब यहाँ से बेटा हमें सबसे पहले है कि यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो गिवन दैट बेटा क्या है कि टैंक फिल्ड विद वाटर, यानी रियल डेप्थ है 12.5 सेंटीमीटर, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ का मतलब वास्तविक गहराई, अपरेंट डेप्थ का मतलब है आभासी गहराई। यहाँ से बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज यानी जल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे उसको, ए म्यू डब्ल्यू, या इसको AN/W भी लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहीं कुछ लोग म्यू लिखते हैं और कुछ लोग एन लिखते हैं। आपकी जो इच्छा हो उसको आप यूज़ करें, म्यू को यूज़ करें चाहे एन को यूज़ करें। ये फार्मूला क्या हो गया बेटा यहाँ से, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, यानी वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई, यानी 12.5 अपॉन 9.4। बेटा जब इसको हम डिवाइड करेंगे 9.4 12.5, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो मुझे प्राप्त हो रहा है 1.33। अब बेटा आगे बात करते हैं। अब उसने कहा था कि लिक्विड की बात की थी कि लिक्विड यानी जल की जगह पर हम लिक्विड लाएंगे, यानी वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, यानी वहाँ पर हमें क्या हो गया, जैसे लिक्विड की बात करेंगे तो ए म्यू एल, यानी कितना हो गया बेटा 1.63, यानी आगे जो हमने और डिस्टेंस सेम रहेगी यानी 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। जो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है लिक्विड का 1.63, उसको पुट कर देंगे। रियल डेप्थ बेटा क्या है 12.5 अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब यहाँ से बेटा हमने एपरेंट डेप्थ फाइंड कर ली, यानी क्या हुआ बेटा कि 12.5 1.63 से हम डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ से जो हमको आंसर प्राप्त हो रहा है 7.669 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है जैसे what the distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again। मतलब वहाँ पर हमको प्रस्थापित यानी विस्थापित डिस्टेंस हमको वहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा कि डिस्टेंस थ्रू द विच माइक्रोस्कोप हैज़ टू बी मूव्ड, यानी आपको क्या है बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है माइक्रोस्कोप का, यानी 9.4 हो गया माइनस अभी जो आपने अपरेंट डेप्थ बेटा क्या निकाला था 7.7, यानी यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी डिस्टेंस जो मूव्ड कर रहे हैं माइक्रोस्कोप विच तो वहाँ से बेटा कितना हो गया 9.4 माइनस 7.7 कितना आंसर आएगा बेटा 1.7 सेंटीमीटर। अब बेटा क्वेश्चन है 9.4, इसमें क्या है बेटा फिगर्स ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ एन इंसिडेंट रे इन एयर एट 60 डिग्री with the normal to a glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction of an incident ray in water at 45 degree with the normal to a water glass interface. Figure C। क्वेश्चन में बेटा आपको फिगर दिए गए हैं, ग्लास का बेटा है तो यहाँ पर क्या है एयर टू ग्लास में जा रहे बेटा, तो यहाँ से जो इंसिडेंस एंगल होगा एयर टू ग्लास का वो बेटा 60 है, आर बेटा 35 हो गया। अगर हम फिगर टॉक टू अबाउट फिगर बी, ये क्या है बेटा एयर टू वाटर है, यानी एयर टू वाटर यानी इंसिडेंस एंगल आई यहाँ पर 60 होगा, आर बेटा 40 होगा। अब बात करते हैं वाटर टू ग्लास, यानी यहाँ से हमको क्या है 40 है और यहाँ से हमको आर जो है बेटा फाइंड करना है। हमको यहाँ से क्या फाइंड करना है बेटा आर एंगल फाइंड करना है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जैसे बात की है कि फिगर दिए गए हैं ए बी सी, मतलब थोड़ा सा आपको हिंदी में भी बता दें, किसी आपतित किरण का अपवर्तन, किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है जो वायु में क्रमशः कांच वायु तथा जल वायु अंतरापृष्ठ के अविलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जो जल में जल कांच अंतरापृष्ठ से अविलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। वहाँ पर ये कह रहा है कि उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जो जल में जल कांच के अंतरापृष्ठ के अविलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है। वहाँ से उसे क्या करना है बेटा रिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करना है। अब बेटा हम लोग फिगर ए की बात करते हैं, तो फिगर ए से बेटा हम क्या निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं बेटा। तो फिगर ए की देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। साइन आई बेटा 60 है अपान साइन 35, यहाँ पर बेटा साइन 60 की जो वैल्यू है 0.8660, साइन 35 0.5736 इज इक्वल टू आंसर जो आएगा 1.51।
इज इक्वल टू 1.51। ये बेटा जो साइन 35 है ये हमारी साइन की टेबल होती है, 10 की टेबल होती है, उससे ये आप टेबल होनी भी चाहिए जिससे आप वहाँ से देख कर इसकी आप वैल्यू लिख दें डायरेक्ट। अब यहाँ से बेटा फिगर बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर फिगर बी देख लीजिए, यहाँ क्या है, एयर टू वाटर है। तो एयर टू वाटर कैसे लिखेंगे बेटा, ए म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। वहाँ पर आई बेटा कितना है 60 डिग्री है, आर बेटा कितना है 41 डिग्री है। तो यहाँ आई साइन 60 बेटा क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या हो गया साइन 41। तो साइन 60 है बेटा 0.8660 अपान 0.6561। इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे, हमें आंसर इससे प्राप्त हो रहा है बेटा 1.32। अब बात हम लोग करते हैं फिगर सी की। फिगर सी में क्या है, उसने कहा है कि आपको रिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करना है, नहीं द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से बेटा डब्लू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू ओमेगा इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब बेटा ए म्यू जी बेटा कितना है 1.51। बेटा ए म्यू ओमेगा बेटा अभी कितना में निकाला है, ये बेटा 1.32 है। तो साइन 45 अपान साइन आर, यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, साइन जो 45 है उसकी वैल्यू बेटा हो जाती है कि 0.071 अपान साइन आर। तो साइन आर बेटा कितना हो गया कि 1.32 इंटू 0.7071 अपान 5.51। तो बेटा यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, साइन आर 0 इज इक्वल टू 618। साइन आर इज इक्वल टू 0.61 आर। तो यहाँ से जो आर जो होगा, ये जो बेटा होती ना 0.618, ये जो बेटा वैल्यू जो है ये हमारी साइन 38.2 की होती है। तो यहाँ से आर जो हमें एंगल मिलेगा बेटा कितना होगा, आर इज इक्वल टू 38.2 डिग्री। अब बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, ए स्मॉल वल्व इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर की गहराई के किसी टैंक वाली तली पर कोई छोटा सा बल्ब रखा हुआ है। मतलब जल से भरे 80 सेंटीमीटर किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। यानी जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। यानी जल का अपवर्तनांक बेटा कितना है 1.33 है। फिर कह रहा है कंसीडर द बल्ब टू बी ए पॉइंट ऑफ सोर्स। यानी बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए। कंसीडर द बल्ब टू बी ए पॉइंट सोर्स, यानी जो बल्ब दिया गया है उसको क्या मानना है बेटा, पॉइंट सोर्स, एज ए पॉइंट सोर्स मानना है। अब यहाँ से हमें क्या बेटा है, यहाँ से हमको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कहा गया है कि द लाइट रे फ्रॉम द स्मॉल बल्ब, यस
which are incident at an angle I greater than IC are totally internally reflect cannot emerge out of butter surface. The light from the valve S comes out through a circular path of radius r given by. इसका मतलब यहाँ से ये है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे बल्ब है, तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृष्ठ से तभी निर्गत होती हैं जब आपतन कोण जलवायु के अंतरापृष्ठ के लिए यानी क्रांति कोण C से कम हो, मतलब क्रांति कोण C से कम हो, उसके बराबर हो। यदि बल्ब की गहराई h हो तो प्रकाश की त्रिज्या r के वृत्तीय क्षेत्रफल से निर्गत होगा। ये बात कह रहा है कि जैसे यहाँ पर वृत्तीय क्षेत्रफल से निर्गत होगा। अब इसे बात ये देखिए, जैसे ये दिया गया इस तरह से, अगर यहाँ पर कम होगा I ग्रेटर देन IC, इंसिडेंट एंगल से क्या कम होगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से कम। तो यहाँ से बेटा देखिए IC, अब यहाँ पर वाटर के सरफेस गया, यही वाटर के सरफेस गया। अब यहाँ से क्या है, ये जो आपका एरिया दिख रहा है यानी रेडियस r हो गया, और ये जो पूरी हाइट है, ये नीचे से लेकर यहाँ तक ये पूरी हाइट क्या होगी बेटा, ये आपकी h हो गई। अब यहाँ पर ये जो बेटा है ये कितना होगी, आपकी r होगी। अब यहाँ से हमको फाइंड करना बेटा, जैसे हमने 10 IC निकालना, तो 10 IC बेटा क्या हो गया कि OA अपान S, ओ क्या होगा बेटा, R अपान H, तो R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 10 IC। अब यहाँ से बेटा हमने क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, जैसे हमने कहा फार्मूला होता है कि म्यू इज इक्वल टू 1 अपान IC, तो यहाँ से हमने ऐसे लगाया कि साइन IC इज इक्वल टू 1 अपान म्यू, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको मालूम 1.33, तो 1 अपान 1.33 यानी बेटा कितना हो गया साइन IC 3/4, कितना आया बेटा 3/4 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, कॉस निकाल लेंगे। कॉस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन IC स्क्वायर। जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जिससे हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कॉस IC इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सॉल्व करने पाए बेटा, अंडर रूट 7/4 10 IC का 10 IC है बेटा, तो 10 होता है क्या है साइन थीटा अपान कॉट थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन C अपान कॉस IC, साइन IC अपान कॉस IC। तो वैल्यू बेटा पुट कर देंगे, तो साइन IC बेटा क्या है 3/4, जब कॉस IC की वैल्यू पुट करेंगे रूट 7/4, तो इसको पलट देंगे, पलटने में क्या होगा तो 4/7 रूट 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 IC इक्वल टू बेटा क्या आया 3/7। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा पाई आर स्क्वायर, एच आपको मालूम बेटा क्या है, आर मालूम है बेटा ना आपको कि एच 10 IC, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई एच स्क्वायर 10 स्क्वायर IC, तो पाई की बेटा वैल्यू रखेंगे 3.14। बेटा हमें एच बेटा कितना है 0.80, ठीक है, स्क्वायर कर दिया इंटू 10 IC क्या है बेटा कि रूट 3/7, तो बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 9/7 हो जाएगा। इसको बेटा जब मल्टीपल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2.58 मीटर स्क्वायर या 2.6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा ये जो है मैंने आपको NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 9.3, 9.4,
9.5। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन के बारे में आज आपको समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भली भांति समझे होंगे और इसी तरीके से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो और लाते रहेंगे। और एक बात बेटा और बताएं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में नीचे मैसेज कर दें कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको हम भेज देंगे। जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद फिजिक्स, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट कर देंगे तो हम वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा। अब आप लोगों से विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग चैनल को लगातार प्यार दे रहे हैं, इसलिए मुझे धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए बोलना पड़ता है।